बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने पहुंचा है अमला। निगम अमले के सामने महिलाएं खड़ी हो गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। महिलाएं कर रही हैं कार्रवाई का विरोध। तस्वीरें आपके सामने। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए महिलाएं किस तरीके से विरोध करती हुई नजर आई। निगम अमले के सामने ही महिलाएं खड़ी हो गईं और कार्रवाई का विरोध करती हुई नजर आई हैं। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। क्या कुछ माहौल है जानेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। मौके से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देख सकते हैं हम आपके पीछे बड़ी संख्या में पुलिस बल है, महिलाएं भी हैं। क्यों विरोध कर रही हैं महिलाएं? जी बिल्कुल, देखिए पूरा जीवन लग जाता है आशियाना बनाने में और इन्हें पल भर भी नहीं लगता उसे ढहाने में। ऐसा ही कुछ हो रहा है इंदौर में। ये यहाँ पर न्याय नगर में मकान तोड़ने के लिए पहुंचा है प्रशासन का अमला और काफी गहमा गहमी हो रही है और आक्रोशित इतने हैं रहवासी कि अभी कुछ देर पहले ही जो बुलडोजर है उसमें जमकर पथराव कर तोड़फोड़ कर दिया गया। पुलिस पर भी पथराव किया गया। ये देखिए कितना विरोध चल रहा है यहाँ पर। दरअसल न्याय नगर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला है मकानों को तोड़ने का। कुल 77 मकानों को तोड़ने की बात हुई है। इनमें जिन लोगों को स्टे मिला है उनके मकान छोड़कर जिनके मकानों पर क्रॉस लगा है उनके मकानों में तोड़फोड़ की जा रही है और उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर विरोध पे उतरी हुई हैं। देखिए काफ़ी टाइम से ही प्रशासन इन्हें बता चुका था कि इनके मकानों का रिमूवल किया जाएगा, लेकिन मकान खाली नहीं किए जा रहे थे। प्रशासन भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर मकानों में तोड़फोड़ की जाए, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला है तो फिर यह कार्रवाई की जा रही है। हम बात कर लेते हैं क्या हुआ। कौन है? उसका जिम्मेदार सरकार कौन बनेगा? सरकार बनेगा क्या? कौन मर गई क्या हमारे लिए? देखिए एक औरत की डेथ होने की बात भी कही जा रही है कि सदमे में मौत हो गई। अभी हमारे सामने ही लेकर गए थे, काफ़ी टाइम से मना कर रहे थे कि उनके मकान पर बुलडोजर न चलाया जाए। ये देखिए ये एक मकान तोड़ दिया है। ये पूरी कॉलोनी है, इसमें 200 से अधिक मकान है, हजारों लोग रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वोट मांगने आने वाला कोई भी नेता यहाँ नहीं पहुँचा है, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो। इन लोगों को देखने सुनने कोई नहीं पहुँचा। ये 3 मंजिला मकान था, इस मकान को भी तोड़ दिया गया। तो देखिए इस मकान के जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना था कि उनका मकान उस लिस्ट में नहीं था जिसमें तोड़फोड़ की जाएगी, उसके बावजूद इस मकान को ढा दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और नगर निगम की उपायुक्त भी मौजूद हैं, आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं और ये देख विरोध लगातार यहाँ पर जारी है। लोग विरोध कर रहे हैं और एक जो पॉकलैंड है, बुलडोजर है, उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये क्या कहेंगे आप लोग? ये लोग बोलेंगे। देखिए बोलने से भी घबरा रहे हैं लोग बाग, उन्हें डर है यदि कुछ बोलेंगे तो उनके मकान में तोड़फोड़ ना कर दी जाए। तो श्री राम बिल्डर्स की यह जमीन बताई जा रही है जिसे किसी और ही व्यक्ति ने बाले बेच दिया। 15 से 20 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, लोगों का रजिस्ट्री तक हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए वो बुलडोजर जो सामने नजर आ रहा है उसमें तोड़फोड़ की गई है, जमकर पथराव किया गया है। ये आपको सड़क पर ईंटें और ये जो सब पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये लोगों ने फेंककर उस बुलडोजर में तोड़फोड़ की है। पुलिस पर भी पथराव हुआ है, सभी लोग अपनी जान बचाकर भी यहाँ से भागे, लेकिन बाद में समझाइश देने के बाद कुछ शांत जरूर हुए हैं जो रहवासी हैं, जो आक्रोशित थे। हर किसी का चेहरा मायूस है, आंखों में खौफ है कि उनके मकान का भी नंबर ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से मकान बनाते हैं। ये देखिए जिनका मकान नहीं टूटे हैं उनकी भी आंखों में आंसू आ रही है। एक लेडी की डेथ हो गई, एक महिला की डेथ हो चुकी है। क्या हुआ है? और उसकी जवाबदारी ये जो प्रशासन के जितने घूम रहे हैं ना, उनकी जवाबदारी रहेगी। और हम इनके घर में भी जाके आग लगाएंगे। यहाँ मरना तो यूं भी है, मरने को उतर गए हम।
खरीदा है भैया पे मीना, हम फ्री में नहीं दे रहे, हमने पैसे लगाए हैं भैया, हमने पैसे लगाए, सब बिक गए। सारे नेताओं से हाथ जोड़ा, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, सब साले बिक गए हैं। अब जिसे भी वोट नहीं देंगे हम, अभी जो भी वोट नहीं देंगे हम, बहुत अच्छे कर दिया उसने। अब वो लेडीज जिंदगी करे प्रशासन, फिर हम माने हम सब यूं ही घर खाली कर देते। आत्महत्या करी, उसकी आत्महत्या की जवाबदारी प्रशासन की है और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। अभी देखिए ये दर्द है, एक महिला की मौत हो चुकी है प्रशासन की इस कार्रवाई के खौफ में ही। ये बुलडोजर है जिसमें तोड़फोड़ की गई थी। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पर विरोध कर रही हैं, आपने बताया कि पहले ही कोर्ट की तरफ से इनको नोटिस दे दिया गया था, तो इनकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, इनकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी प्रशासन को, नहीं तो ये कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है इनके सामने। जी बिल्कुल, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अपर कलेक्टर रोशन राय यहाँ पर मौजूद है, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। ये एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह भी मौजूद है। सर, ये जो कार्रवाई है ये किस तरह की कार्रवाई है और किसका? आपको मैं वर्जन दे चुका हूँ ना अभी आपने। हाँ, इसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पालन में यहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, अब इन लोगों का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे? देखिए अभी तो जो आदेश का पालन है सुप्रीम कोर्ट का वो किया जा रहा है। एक महिला की डेथ हो गई है सर। नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप, बिल्कुल बगैर तथ्य के बोल रहे हो आप। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कोई डेथ नहीं हुई है, कोई डेथ नहीं हुई है। सर क्या बोल रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि डेथ हो गई है। हम उसमें नहीं देने वाले। देखिए डेथ होने से मना कर रहे हैं, उसे लेकर गए हैं इलाज के लिए, गोद में उठाकर। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं थी, मकान तोड़ दिए गए। कुछ एक ऐसे मकान भी तोड़े गए हैं जिन पर तोड़ने का कोई आदेश ही नहीं था, ना स्टे था, ना क्रॉस का निशान था, लेकिन तोड़ दिया गया। यहाँ पर अब अधिकारी भी अपना आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मकान तोड़ दिए गए हैं। बड़ी मेहनत से लोगों ने लोन लेकर बनाया था। जो आदमी यहाँ पर प्लॉट बेचकर चला गया उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो करोड़ों रुपए यहाँ से ठग कर चला गया उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन अब इन गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी बिल्कुल, वहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि एक महिला ने आत्महत्या कर दी है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। संवेदनशील मामला ये अब हो चुका है। रोते बिलखते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पुनीत, तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ की, वो भी विधानसभा के मॉनसून सत्र की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है और सत्र के दौरान विपक्ष कई मामलों में सरकार को घेरेगा, क्योंकि आखिरी दिन है आज। खाद्य, महिला और बाल विकास विभाग के सवाल पूछे जाएंगे। सदन में मलेरिया और डायरिया के प्रकोप पर आज चर्चा होगी। कल मुद्दा उठा था मलेरिया और डायरिया का प्रकोप जो छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है, उस पर आज चर्चा होनी है। बीजेपी के विधायक मोतीलाल साहू ध्यान आकर्षण में मुद्दा उठाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसका जवाब देंगे। चलिए, क्या कुछ आज होने वाला है सदन की कार्रवाई के दौरान वो हम जानेंगे। सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, सत्र का आज आखिरी दिन है, कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आक्रामक विपक्ष हमें आज नजर आने वाला है। देखिए सुमित, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जिस तरीके से लगातार मुद्दे को उठाया है, जनहित के मुद्दे को लेकर, पहले दिन आपने देखा था किस तरीके से बलौदाबाजार मामले को लेकर विपक्ष ने स्थगन लाया था। उसके बाद जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बदतर हालत है उसको लेकर स्थगन लाया था। इसके बाद जिस तरीके से कल की बात की जाए तो मलेरिया और डायरिया जिस तरीके से फैला हुआ है तो उसको लेकर स्थगन लाया गया था। उस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज का दिन तय किया है चर्चा के लिए। तो आज सदन में जिस तरीके से प्रदेश में डायरिया और मलेरिया से जो मौत हो रही है आम जनता की, उसको लेकर आज सदन में गूंजने वाला है, क्योंकि आज का दिन तय किया गया है। इस पर तो तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करूं या नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की बात करूं, तमाम लोगों ने तैयारी कर रखी है कि कहां कहां किस तरीके से मृत्यु हुई। इसके पहले भी जिस तरीके से आपने देखा कि चाहे मैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बात करूं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बात करूं या स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बात करूं, सभी लोग ग्राउंड पे गए थे। श्याम बिहारी जायसवाल तो जहां मौत हुई थी मलेरिया से बीजापुर में, वहां गए थे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कवर्धा गए थे, जहां कोरबा आदिवासी लोग की
मौत हुई थी। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है आज अंतिम दिन है। तो इस दिन जो है काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। जब प्रश्नकाल शुरू होगा उसके बाद विपक्ष का जो तेवर है वो आज देखने को मिलेगा। बिल्कुल अंतिम दिन है मॉनसून सत्र का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विपक्ष काफी आक्रामक नजर आएगा। कई मुद्दों को लेकर, खास तौर से डायरिया मलेरिया को लेकर आज चर्चा होनी है सदन के अंदर। खोमन, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुरैना से खबर है जहां कलेक्टर की गाड़ी के साथ गनर की रील जमकर वायरल हो रही है, जिसमें गनर कलेक्टर की गाड़ी से एक गाने के साथ बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन नियम है कि अगर गाड़ी में कोई अधिकारी नहीं है तो उनके पद की नेम प्लेट पर पट्टी लगाकर बंद करना चाहिए। लेकिन यहां गनर शान से कलेक्टर लिखी हुई नेम प्लेट को दिखाता हुआ भी नजर आ रहा है। तेरा नाम सबसे ऊपर हो। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मुरैना संवाददाता मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सोशल मीडिया पर लाइक शेयर कमेंट्स के चक्कर में कई बार लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जैसा कि गनर ने कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा यह पूरा मामला एक रेस्ट हाउस में यहाँ जो रील बनाई गई थी, जो कलेक्टर के साथ गनर रहते, उन्होंने ये पूरी रील बनाई है। अभी तक तो सरकारी संपत्ति के सामने रील बनाने के वीडियो वायरल हो रहे थे और अब देखने में आ रहा है कि अधिकारियों की गाड़ी के सामने, जिसमें उनके पद के नेम प्लेट के सामने बड़े रौब से ही उनका जो गनर है वो रील बनाता हुआ एक गाने के साथ गाड़ी का गेट खोलता है और निकलता हुआ आ रहा है। और नंबर प्लेट, जो नेम प्लेट है कलेक्टर के नाम की लगी है, उसे भी दिखाता है, जिस पर हालांकि कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। तो वो जानकारी में आया है कि फेसबुक पे जो गनर था उसने ही उस वीडियो को पोस्ट किया था, जो रील बनाई थी, और अपनी फेसबुक पे पोस्ट किया था। जी सुनो। ग्वालियर में बाजार से सील पैक कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पीना एक महिला को महंगा पड़ गया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही महिला के पेट में दर्द शुरू हो गया और मुंह से झाग निकलने लगा। हालत बिगड़ने पर उसे एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट किया और जब महिला की हालत में थोड़ा सुधार आया, लेकिन महिला अपने पति के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और कोल्ड ड्रिंक विक्रेता और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महिला आवेदक जो आवेदन लेकर आई थी, उनका कहना यह है कि उन्होंने 16 तारीख को पास में उनके घर के पास में दुकान से कोल्ड ड्रिंक पी थी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनका तबीयत खराब हो गई थी और हॉस्पिटलाइज रही। कोल्ड ड्रिंक वाले के खिलाफ कंप्लेंट करने आई थी। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। घटना ये कि मैं राटो की दुकान पे पेप्सी लाया, बच्चे ने मांगना नहीं, रूस रहे हो कि बच्चे ने लाओ, माया मैंने बच्चे को दे दी। बच्चे ने नहीं पी पाई, मयू ने एक दूध पी ली। फिर घटना वही कि पशु करे बेहोश बहुत ज़्यादा है गई, इलाज करते में फिर हम हॉस्पिटल ले गए। उधर रीवा शहर के कई वार्डों में सीवरेज का काम हुआ, जिसके चलते सड़कों को खोदा गया, लेकिन उसके बाद सड़कों को व्यवस्थित नहीं किया गया, गड्ढों को भरा नहीं गया। अब जब बारिश शुरू हो गई है तो लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं इस मामले में नगरपालिका के जिम्मेदार दावा कर रहे हैं कि बारिश में जहां समस्याएं आ रही हैं सुधार कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई। देखिए, सीवरेज का काम हमारे यहाँ अभी 7-8 महीने पहले से चालू हुआ और करीब जिन सड़कों पे इन्होंने स्टार्टिंग में काम किया था उनका रोड रेस्टोरेशन भी हो गया। अब उन पे कंक्रीट का भी काम चालू है। जिन सड़कों में अभी जून के महीने तक काम चला, 15 जून तक, उस पे ज़रूर दिक्कतें बहुत जा रही हैं। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं सीवरेज जहाँ डाल दिया गया है तो अवैध कॉलोनियाँ हैं, पर वहाँ पर अभी भी मिट्टी की सड़क है तो वहाँ दिक्कत जानी ही जानी है। अभी जैसे शिकायतें आ रही है, हमारे 3-4 वार्ड में ज़्यादा समस्याएं थी, जैसे 26 नंबर वार्ड, 44, 45, 15 नंबर वार्ड में, जहाँ मैंने खुद भी भ्रमण किया था और हमारी टीम्स लगी हुई भी है। उनकी रोज़ जैसे शिकायतें आ रही है, रिस्टोरेशन वर्क तो हो रहा है उनका, पर उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा था, कई बार क्ले का परसेंटेज ज़्यादा होने से WBM रोड्स में समस्याएँ ज़्यादा थी। तो अभी लगातार उसमें हमारी टीम जाके वो रोड रिस्टोर भी करा रही है और लगातार मुझे लगता है कि जितनी भी शिकायतें आई, ऑलमोस्ट 90% शिकायतों का अभी तक समाधान भी हो चुका। वहीं मुरैना में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। 500 ट्रॉली अवैध रेत के डंप पर JCB चला दी और 2 JCB मशीनों ने अवैध रेत के डंप को नष्ट किया है।
रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है इससे।